इंसान से शैतान बनने वाला वो है, ना चाहे तो दंगा कर। मुझे कुछ साल पहले की बात याद है, हमने एक वायदा किया था आपसे, आपने हमसे किया था। हमने कहा था तालीम याफ्ता मैवात, प्रदूषण वाला नहीं, पर्यावरण वाला मैवात, दंगे वाला मैवात नहीं, भाईचारे वाला मैवात। ये मिलजुल कर बनाए। जो लोग ये कहते हैं कि मेवात में दंगा होता है, नहीं, मेवात में रसूल है। और इसलिए उनकी विशेषता थी, हरम से लौटते थे तो एक यहूदी महिलाओं पर मिट्टी डालते, कूड़ा डालते, तो भी उन्होंने उसका कत्ल नहीं किया, मारा, फतवा नहीं दिया सर कलम करो। उसका हाल पूछने गए थे, पता लगा बीमार है तो दवा लेकर। जो दुश्मन के लिए भी इतनी मोहब्बत रखता है, फिर मेवाती उस कृष्ण को भी जाने और उस रसूल को भी माने और फिर भी दंगा करे, वो शोभा देता है कि नहीं देता? अपने लिए इज्जत वाला है कि बेइज्जती वाला? एक तरफ कृष्ण हुए जिन्होंने दुनिया में प्रेम का संगीत किया, एक तरफ रसूल हुए जिन्होंने नफरत ने मोहब्बत का रास्ता। आप इस मजहब में हैं कि इस मजहब में, दोनों की इज्जत करोगे तो मेवात जो है इसकी किस्मत बदल जाएगी। हमें तालीम वाला मेवात बनाए, हमें दंगे से मुक्त मेवात बनाना है। औरतों का अपहरण हो और मजहब बदला जाए, वो मेवात नहीं बना। हमें हर औरत की इज्जत रखी जाए, नहीं तो कृष्ण ने औरत पर अपमान हुआ तो महाभारत में। और हरम से लौटते समय रसूल ने गैर धर्म की उनके ऊपर बदतमीजी करने के बाद भी उसको सजा नहीं दी थी, माफी दी, मोहब्बत की। आप बुजुर्गों से कृष्ण को मानने वाले, 1200-1500 साल से आप रसूल को मानने, वो मानिए तो और ये मानिए तो, रास्ता एक ही है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, भाईचारा भाईचारा भाई। मेवात को इस रास्ते जाना, ये रास्ता तालीम बताए, ये रास्ता संवाद बताए, ये रास्ता खूबसूरत, उसको हम मिलकर करें। इसलिए कोई हिंदू मेवात और मुस्लिम मेवात नहीं है, मेवात एक ही है, वो हिंदुस्तानी था, है और रहेगा, वो हिंदुस्तानी मेवात। तो इस इल्म को लेकर आगे जाने, आज चलो कि कल चलो, जाना है। जो पार्टी हमें तस्लीम करे, तकसीम करे, वो नहीं करे। मैं ये नहीं कहने वाला हूं आपने किसको वोट देना, किसको नहीं देना। आपके मुकद्दर में लिखा है कि आपको हुकूमत का भागीदारी नहीं होना, तो नहीं हो सकता। आपके मुकद्दर में लिखा है टूटी हुई सड़कें, तो आप कैसे बदलो? आपने अपने मुकद्दर में लिखा है कि तालीम से दूर रहना, तो तालीम मिलेगी क्या? आपने अपने मुकद्दर में लिख लिया कि तहजीब से बने रहेंगे, इंसान नहीं बनेंगे, इंसानियत छोड़ दे, तो कैसे मिलेगी? हमने परख लिया 40, 50, 60 साल। मुझे आज सुबह आते आते कोई कह रहा था, मैंने कहा जिस मुसलमान ने जीतना वो जीत जाए,
जिस दिन आप बीजेपी का टिकट देंगे सब मुसलमान मिलकर उसको हरा देंगे। तो जिसको हराना है उसको टिकट दे दो। क्यों? आपने लिखा है किस्मत में हुकूमत के साथ नहीं रह सकते। कभी आपने हुकूमत में रहने वालों के हाथ में अपनी किस्मत और इज्जत बेची थी? आज हारने वालों के हाथ में अपनी किस्मत और इज्जत बेची। हम अपनी किस्मत के और इज्जत के बेईमान क्यों बनकर गिने? हम हिंदुस्तानी बनकर क्यों नहीं गिने और क्यों नहीं दे सकते? इसलिए इसको भी सोचना अच्छी तरह से, नहीं तो हिंदुस्तान का तो नसीब बदल रहा, मेवात का भी नसीब बदलने दे। नसीब बदलने वाले रास्ते पर चलोगे, नसीब बदलने वाली किस्मत पर चलोगे, नसीब नया बने खुशहाल बने उस पर चलोगे तो बन जाए। मैं आज कह रहा था यहाँ मेवात में जितना मदरसा, कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन मदरसों की एक प्राइवेट बॉडी बनाई। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, तहजीबी तालीम और तरक्की वाली तालीम, यह कैसे मदरसों में कौन सी बातों से आएगी, इसका ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मैं मौलाना को सुन रहा हूं, बहुत सारी चीजें सरकार के हाथ में है, बहुत सारी में सरकार नहीं है। हम लोग बनाएंगे तो बन सकते हैं। कौन है मोहम्मद दीन को ये कहेगा साले अपने बाप को गाली, और कौन मोहनलाल है जो ये कहेगा कि अपने बाप को जूता मारो। माँ बाप की इज्जत करना सब सीखो, फिर अपने माँ बाप की नहीं, जो भी बुजुर्ग है उसकी इज्जत करें। भला मदरसों में इस तालीम को कौन रोक सकता है? ये भी दीनी तालीम का एक हिस्सा है, इसमें तहजीब